नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल 12 मार्च 2021 था और बड़ी बात तो यह है कि कल इतिहास रच गया, कल रिकॉर्ड बना दोस्तों। पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। आप जानते हैं कल क्वाड का पहला समिट हुआ दोस्तों। उसमें खासतौर पे भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, खासतौर पे जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सब शामिल होके 4 बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया। चीन में हड़कंप मचा दिया और बड़ी बात तो यह है चीन ने आज बड़ा बयान देते हुए पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। चीन ने भारत को पहली धमकी दिया है, भारत को बोल दिया है कि आप लोग जो क्वाड का मीटिंग किया उससे कुछ नहीं होने वाला है। चीन का एक बाल बाका नहीं होगा, चाहे जापान या फिर भारत कुछ भी समझ ले, कुछ नहीं होगा। भारत तो ये वहम मन से निकाल ले, क्वाड के खासतौर पे कोई मीटिंग होने से चीन का 1 इंच जमीन भारत छीन नहीं पाएगा। भारत जो चाहता है कि अक्साई चीन छीने, वैसा संभव हो ही नहीं सकता है। भारत वहम में है, भारत मूर्ख की तरह काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जापान भी हद में रहे, जापान भी बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ये क्वाड बना के क्या हमें आप लोग घेर पाओगे? क्या आप लोग मीटिंग करके हमें डरा पाओगे? किसी में दम नहीं जो चीन को सीधा चुनौती दे सके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखो भैया, भारत जापान को फायदा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका का सेवा होगा। अमेरिका का सब सेवा कर रहा है, अमेरिका को बम्पर फायदा होगा। अभी मौका है, यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद दोस्तों खासतौर पर चीन ने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में जापान, ऑस्ट्रेलिया सबसे हम अनुरोध करते हैं, अमेरिका सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग क्वाड का मीटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार आप लोग जो हमें टारगेट करते हैं उसे बंद कीजिए। नहीं सबको हम चेतावनी देते हैं, सबको का दिखा देंगे, सब हमारा नाम लेना बंद कीजिए। आखिरकार हम ही आप लोग के लिए पॉइंट क्यों बने हैं? दोस्तों चीन के जो मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान में भारत आज जो कर रहा है वो आग से खेलने के बराबर है। एक तरफ जहाँ ब्रिक्स में शामिल है, ब्रिक्स के समिट में आता है, हमसे हाथ मिलाता है, रूस से हाथ मिलाता है, सबसे हाथ मिलाता है, और दूसरी ओर क्वाड में शामिल होके सबको चौंका रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्तमान में जो भारत कर रहा है उससे ब्रिक्स को, एससीओ को, सबको नुकसान होगा। भारत के पास अभी मौका है, संभल जाए। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा। बड़ी बात तो यह है चीन के जो ग्लोबल टाइम्स उसने बहुत कुछ छापा, सब कुछ बताया जो हम लोग को यकीन नहीं था। लेकिन एक बात तो सही है दोस्तों, हथौड़ा सही जगह जा रहा है, क्योंकि चाइना पहले जिस क्वाड को हवा में ले रहा था, खासतौर पे जब 2007 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे क्वाड का प्रस्ताव दिया तो उस समय चीन हंसी मजाक कर रहा था, बोला था कि भाई ये क्या हो गया, अमेरिका भारत में इतना दुश्मनी है, दोनों आपस में मिल ही नहीं सकता है, दोनों का मित्रता हो ही नहीं सकता है, जापान फालतू का प्रयास कर रहा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत एक साथ आ ही नहीं सकता है, ये तो सवाल पैदा नहीं होता है। और दोस्तों खासतौर पर जापान ने वो संभव कर दिखाया। क्वाड को दोस्तों आज कितना मजबूत बना पता है? क्वाड आज बहुत ही मजबूत बना है। बड़ी बात तो यह है कल तक जो क्वाड चोरी छुप के काम करता था उसका कोई अस्तित्व नहीं था, पहली बार वहां पे सबमिट हो चुका है दोस्तों। इसीलिए चीन बौखला गया है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय क्वाड से हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कह दिया कि क्वाड को चाह के भी नेटो नहीं बना सकता है। दोस्तों चीन का जो मीडिया है उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका चाह ले भी, अगर भारत चाह ले भी, जापान चाह भी ले, तभी क्वाड को खासतौर पर नेटो जैसा ग्रुप बना ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग कल्चर है। अमेरिका कल्चर अलग है, जापान का अलग है, भारत का अलग है, सब बिल्कुल ही अलग देश है, संभव ही नहीं एक साथ आना। दोस्तों चीन अपना तमाम बौखलाहट दिखाया है, बहुत कुछ कहा है, और बड़ी बात तो यह है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के इन 4 फैसले से चीन बौखला गया। उसे लग रहा है कि हमारा कहानी ही खत्म होने वाला है। मैं बताऊंगा आखिरकार क्वाड में हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पे इतिहास बना है, तो चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं, सबको लगा था कि बाइडेन तो एंटी क्वाड है, क्वाड को समर्थन नहीं करेगा, क्वाड से दूर होगा, लेकिन दोस्तों बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से 10 कदम आगे बढ़ के काम किया है। बहुत बड़ी बात है। बाइडेन ने पहला प्रस्ताव ये दिया है कि भैया देखो, हम तमाम क्वाड मिल के दुनिया के लिए नेतृत्व करेंगे, और जो ओपन इंडो पैसिफिक है उसमें हम लोग खासतौर पे बहुत अच्छा भागीदारी निभाएंगे। यहाँ पे सबके लिए समान है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडो पैसिफिक सबके लिए है, कोई भी व्यापार करे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, चाहे चीन हो या फिर कोई और हो, यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका ने फिर से दोहरा दिया, और यही बात सेम टू सेम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबने बोला। दूसरा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि इस काम का चीन को कभी भी यकीन नहीं था, लेकिन क्वाड ने वही किया है। दरअसल आप जानते हैं चाइना जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया है, पूरी दुनिया में चीन के प्रति नफरत है, सब बोला है कि चीन राक्षस है। दोस्तों चाइना उसी इमेज को धोना चाहता है, और इसी कारण है कि दुनिया के तमाम छोटे मोटे गरीब देश के पास अपना वैक्सीन भेज रहा है, खासतौर पे फ्री में भेज रहा है। सबको बोला है कि फ्री में लो, लेकिन हमारे लिए तुम लोग गलत बात मत बोलो, हम तो अच्छा देश है। दोस्तों अब अमेरिका, भारत, जापान चाहता है कि चाइना का जो इमेज बना है ना, वो इमेज हमेशा हमेशा के लिए यही रहे। सब चाहे कि चीन राक्षस है, खतरनाक है, चीन बहुत ही बुरा है। दोस्तों यही इमेज
बरकरार रखना है। इसीलिए अमेरिका भारत ने बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाया है। दरअसल अमेरिका जापान भारत को अब दोस्तों लोन देगा, इन्वेस्ट करेगा भारत में। और भारत में जो भी छोटे मोटे कंपनी खासतौर पर जो वैक्सीन बनाता है उसे पैसा देगा और सबको बोला कि आप वैक्सीन बनाइए, पैसा कोई टेंशन नहीं है, जो पैसा लगेगा वो हम देंगे, जापान देंगे। और भारत का काम है केवल वैक्सीन बनाना। और उस वैक्सीन को भारत खासतौर पर जितना भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आसपास जो भी देश है, हर देश में अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया जगह जगह शेयर करेगा। दोस्तों समझ के बात ना, भारत का काम क्या है? भारत का काम है वैक्सीन बनाना, भारतीय फैक्ट्री का वैक्सीन बनाना। और अमेरिका जापान का काम क्या है? वहाँ पे लोन देना, खासतौर पर उस कंपनी को आगे ले जाना। और आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ये काम है कि इंडो पैसिफिक में चीन न घुस पाए और छोटे मोटे कोने कोने तक हर देश में वैक्सीन पहुंचना है। ये काम कौन करेगा? वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। यानी कि ये चारों देश बहुत बड़ा जिम्मेदारी उठा लिया है। और ये चारों देश चाहता है कि चीन का इमेज जो बना है खासतौर पर राक्षस वाला, गुंडा वाला, वो हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि दोस्तों चीन दिन रात खासतौर पर इंडो पैसिफिक में घुस रहा था और सबको मदद दे रहा था, अपने आप को मसीहा घोषित करने वाला था। लेकिन उसका तमाम खेल चौपट कर दिया है खासतौर पर क्वाड का ये पहला समिट ने। तीसरा जो फैसला लिया है ना, किसी को उम्मीद नहीं था दोस्तों, पूरे दुनिया चौंक गई, यहाँ तक कि यूरोप को भी यकीन नहीं था। दरअसल क्वाड का जो तमाम मेंबर है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सबका कहना है कि आखिरकार हम लोग क्वाड बनाए कि हम लोग क्वाड का मकसद क्या है, उस मकसद को हम लोग को अब कायम होना पड़ेगा, उस पर हम लोग को अच्छा से रिपोर्ट छापना पड़ेगा और उस मकसद पे हम लोग को अटैक करना होगा, चाहे चीन हो उसे हम लोग को विध्वंस करना होगा। जिस मकसद से हम लोग बनाए हैं उस मकसद को हम लोग को पूरा करना ही होगा। और इसीलिए आने वाले समय में हम लोग हो सकते हैं क्वाड को नेटो से भी खतरनाक ग्रुप बना देंगे, क्योंकि नेटो तो एक आम ग्रुप था। क्योंकि दोस्तों नेटो क्यों बनाया गया था? जिस समय सोवियत संघ सब परेशान हो गया था तो सब मिलकर नेटो बना दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चाइना से आज दुनिया के तमाम कोने कोने में सब देश परेशान है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या फिर अफ्रीका हो, सब देश चीन से परेशान है, सबको चीन गुलाम बनाना चाहता है। तो क्वाड का एक ही मकसद है, चीन को ध्वस्त करना। और उनका कहना है कि नेटो से भी खतरनाक फ्यूचर में बनेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों चीन को इसीलिए मिर्ची लगा हुआ है। अब आप देखेंगे आने वाला समय में क्वाड बहुत जल्द नेटो जैसा ग्रुप बन जाएगा। आप बोलेंगे चौथा क्या फैसला लिया है? दोस्तों चौथा फैसला ये हुआ कि क्वाड के तमाम मेंबर आपस में अपना तमाम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। यानी कि मान लीजिए 5G हो, 4G हो, या फिर स्पेस में आखिर किसको कहाँ जाना हो, या फिर कोई मिसाइल जो नया तकनीक से बना है, तमाम टेक्नोलॉजी क्वाड के चारों देश आपस में शेयर करेगा और सबको मिलेगा। यही तो क्वाड का मकसद है दोस्तों। ये पूरे दुनिया को चौंका दिया। इतना ही नहीं, क्वाड ने यहाँ तक कहा कि जलवायु परिवर्तन पे हम लोग कायम रहेगा, चाहे दुनिया कुछ करन करे, क्वाड पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। पेरिस समझौता से बड़ा काम क्वाड करके दिखाएगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह अमेरिका ने अपना तमाम फोकस क्वाड पे लगा दिया है और चीन में हरकम मचा दिया है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्द आने वाले समय में, केवल 6 महीना या फिर 1 साल का देखेंगे तो क्वाड का एक हेड क्वार्टर बनेगा। दोस्तों अभी क्वाड का हेड क्वार्टर नहीं है, क्योंकि क्वाड का पहले कोई समिट होता ही नहीं था ना, पहले तो छुप छुप के सब बात करता था ना। लेकिन पहली बार समिट हुआ है। अब बहुत जल्द क्वाड का एक हेडक्वार्टर बनने वाला है और दुनिया के तमाम देशों में हरकम मचने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कांड अब होने वाला है।